हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं एलआईसी एडीओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक एडीओ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है और साथ ही साथ एक एडीओ की प्रमोशंस कैसे होती है, उसका करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, जो एलआईसी एडीओ की जॉब है उसका बेसिक एम क्या है, वो एक सेल्स सुपरविजन जॉब है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे होता क्या है, एक टारगेट मिलता है स्टार्टिंग में। और टारगेट किस चीज का होता है आपको? एक तो आपको नंबर ऑफ एजेंट्स रिक्रूट करने होते हैं, ये टारगेट होता है। दूसरा, आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने अमाउंट का बिजनेस करना है। ठीक है, कि आपको दे देंगे 10 लाख 20 लाख, इतने का आपको बिजनेस प्रोवाइड करना है एलआईसी को। ठीक है, तो मेन एम क्या है आपका कि आपको एक तो एजेंट्स रिक्रूट करने हैं, साथ ही साथ आपको बिजनेस यानी कि पॉलिसी सेल्स करवानी है थ्रू एजेंट्स। आपने नहीं करनी है, थ्रू एजेंट्स करवानी है। आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपका बेसिक एम क्या है कि आपको एजेंट्स हायर करने कैपेबल, जो कि आपके बिहाफ पे बिजनेस लेकर आए। ठीक है, तो मेन एम क्या है आपको? रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स। ठीक है, और टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ पॉलिसीज, ये दो मेन एम है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो आपने एजेंट्स हायर किए, ठीक है, जो आपने रिक्रूट किए एजेंट्स, अब वो बेसिकली नॉर्मल पर्सन होते हैं। ठीक है, तो उनको एलआईसी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज देना कि भाई इस पॉलिसी में ये बेनिफिट है, इस पॉलिसी का ये बेनिफिट है, ये सब चीजें समझाना। ठीक है, ताकि वो कस्टमर को पिच कर पाए। तो ये सब नॉलेज आपके कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग कौन देगा? आप दोगे। ठीक है, एजेंट्स को। साथ ही साथ सपोर्ट्स टू एजेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? समझ लो आपने एजेंट को पूरी ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ दे दिया, एजेंट गया फील्ड में पॉलिसीज सेल कर रहा है। ठीक है, पर इन चांस कहीं एजेंट को दिक्कत आ रही है, समझ लो किसी पॉलिसी का क्लेम करवाने में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई कस्टमर उससे क्रॉस क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे जो उसको समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसको सपोर्ट कौन देगा? उसको आंसर कौन प्रोवाइड करेगा? आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, समझ लो आपने एक बड़ी पॉलिसी बेच दी, पर ऐसा नहीं कि बेच दी तो काम खत्म, उनको कोई दिक्कत आएगी तो उनको इंटरटेन कौन करेगा? उनको डील कौन करेगा? आप करोगे। तो बेसिकली ये होती है आपकी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके करियर प्रोग्रेशन की, कि आपका एडीओ का करियर फॉरवर्ड कैसे चलता है, आगे बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले आप लगते हो एडीओ, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, जहां पे आपकी होती है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपको ब्रांचेस अलॉट हो जाती है और वहां पे आपका रोल बन जाता है पीडीओ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहाँ पे आपको मिलता है टारगेट। ठीक है, आपको टारगेट दिया जाता है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास होता है 1 ईयर का टाइम। ठीक है, पर जैसे समझ लो आपको टारगेट दिया कुछ और आपने 80% कंप्लीट किया, तो आपको निकाल देंगे? नहीं, फिर आपका जो ईयर 1 ईयर का टाइम है उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मैक्सिमम कितना हो जाता है? 1 ईयर से 2 ईयर तक हो जाता है मैक्सिमम। आपको टारगेट पूरा कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम दिया जाता है 1 साल। ठीक है, पर अगर आपकी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, ठीक है, और आपका टारगेट थोड़ा सा रह रहा है, तो उस 1 साल को एक्सटेंड कर देते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? सिर्फ 2 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 साल और मिनिमम तो 1 साल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब पीडीओ का आपका टारगेट पूरे हो जाता है तो पीडीओ के बाद बनते हो आप डेवलपमेंट ऑफिसर, डीओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, समझ लो आपको टारगेट दिया था और आपने टारगेट 6 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया, तो क्या आप 6 महीने बाद डीओ बन जाओगे? नहीं, आपको फिर भी 1 साल तो रुकना ही पड़ेगा एज अ पीडीओ। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना होता है एज अ पीडीओ? 1 ईयर, और मैक्सिमम कितना होता है? 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद आप क्या बन जाते हो? डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर। अब डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद क्या होता है, आपके पास दो फील्ड होती है। या तो एक आपकी फील्ड होती है कि आप मार्केटिंग में ही रहो और ये फील्ड जॉब करते रहो, साथ ही साथ आपको क्या है, टारगेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, दूसरी फील्ड क्या होती है, अगर आपको ये टारगेट वाली लाइफ बोर हो गई हो, ठीक है, मार्केटिंग जॉब से बोर हो गए हो, तो आप दूसरी फील्ड ले सकते हो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली। ठीक है, तो आप उस फील्ड को चूज कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग वाली फील्ड की। तो अगर आप मार्केटिंग वाली फील्ड चूज करते हो तो डीओ के बाद सिर्फ एक पोस्ट बढ़ती है, वो है आपकी एसबीए, सीनियर बिजनेस एसोसिएट। इसके आगे कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, लास्ट पोस्ट होती है मार्केटिंग फील्ड में। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको बेस लोकेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डीओ में क्या होता है, आपको एक ब्रांच अलॉट होती है, आपको वहां जाना होता है। ठीक है, पर अगर आप एसबीए बन जाते हो तो आप पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको जो टारगेट है वो फुलफिल करने हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो आप डीओ पोस्टेड एज अ डीओ पोस्टेड थे मुंबई में, ठीक है, और आपका घर है चंडीगढ़ में। तो जैसे आप एसबीए बनते हो, आपकी पोस्टिंग हो, नो मैटर, ठीक है, आप सीधा उठो, चंडीगढ़ आ जाओ और वहां से अपना काम चालू कर दो। ठीक है, ये बेनिफिट होता है एज अ एसबीए। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बस टारगेट पूरा करके देना है, चाहे वो इंडिया में आप किसी भी कोने से करो। तो ये बेनिफिट होता है एसबीए का। ठीक है, अगर बात करते हैं हम मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड की, तो आप डीओ के बाद क्या बनते हो? एबीएम। एबीएम क्या होता है आपका? असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। फिर उसके बाद आप बनते हो ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बनते हो आप सीनियर ब्रांच मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, इसके आगे चलती रहती है। ठीक है, प्रमोशन कैडर चलता रहता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, क्योंकि देखो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो एज ए एस्पिरेंट। ठीक है, तो आप
इससे ज्यादा क्या ही पता करोगे, क्योंकि देखो बाकी चीजें आपको अंदर जाके ही पता चलेंगी, और इससे ज्यादा चीजें जानने का मतलब भी नहीं है कि एजेंट्स को कैसे रिक्रूट करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको एजेंट को रिक्रूट करना है, आपकी लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए। किसके साथ? जहां पे आपकी पोस्टिंग है उनके लोकलों के साथ आपकी लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी ब्रांच होगी उसमें भी लाइजनिंग अच्छी होगी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है या ब्रांच मैनेजर है वो आपको गाइड कर सके। तो ये चीजें आपको बाय प्रैक्टिस आएंगी, ठीक है। इससे ज्यादा नॉलेज लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो वहां पे इंटरव्यूअर बैठे हैं, ठीक है, मैंने एक दो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी पढ़े थे। क्वेश्चन क्या मतलब, कमेंट्स पढ़े थे एक दो, ठीक है, तो उसमें लिखा था कि भाई इतनी नॉलेज लेके जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है और वो हमारे को क्या कहते हैं फंसाएंगे। तो देखो जो इंटरव्यूअर होता है उसका मकसद आपको जलील करना नहीं होता, आपको कंफर्टेबल करना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप नॉलेज की बात करोगे तो जो इंटरव्यूअर बैठा उतनी नॉलेज आप कभी गेन कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज गेन कर रहे हो बाय बुक्स, ठीक है, आप कहीं से पढ़ रहे हो और वो नॉलेज गेन कर रहे हो, और जो इंटरव्यूअर बैठा है उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है वो काम करते हुए, ठीक है। तो एक नॉलेज बाय बुक्स अलग होता है, एक नॉलेज बाय प्रैक्टिस अलग होता है। तो उसके पास वो दोनों चीज है, नॉलेज बाय बुक्स भी है और नॉलेज बाय प्रैक्टिस भी है, और प्रैक्टिस उसकी 20-25 साल की होगी, ठीक है। तो उसको आप कभी बीट कर ही नहीं पाओगे नॉलेज में। तो उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको जलील करना, उनका मकसद ये होता है कि आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, ठीक है, या आपकी सिस्टर का होगा या बड़े भाई का होगा या चाचा का होगा, किसी का भी छोटा बच्चा होगा। अगर वो आपके घर आता है तो आप उससे सीधा जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हो, उससे एबीसीडी पूछ रहे होते हो, ट्विंकल ट्विंकल स्टोरी पूछ रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको कंफर्टेबल करना चाहते हो और उससे बातचीत करना चाहते हो। तो अगर आप किसी छोटे वाले बंदे से बातचीत करना चाहते हो तो आपको उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंटरव्यूअर भी करते हैं, वो अपने लेवल से बात नहीं करते हैं, वो आपके लेवल पे आके बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिए कि अगर हम थोड़ा ज्यादा बोल देंगे तो वो हमें जलील करेंगे और हमारी नॉलेज चेक करेंगे। ऐसा कोई मोटिव नहीं होता। वो आपको कंफर्टेबल कराएंगे, बढ़िया आपके लेवल पे आके आपसे बात करेंगे, ठीक है। जितनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल पे आके ही आपसे बात की जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।